सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई कथा के साथ, एक नए समाधान के साथ। आज का जो प्रश्न है कि अधिकतर लोगों के मन में भ्रम होता है। अधिकतर हो सकता है आपके मन में ना हो सकता है आपसे किसी ने कहा भी हो, क्योंकि कई ऐसे हमारे विप्रगढ़ होते हैं जो कह देते हैं कि स्त्रियों को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो स्त्रियों को शिवलिंग स्पर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आज हम जानेंगे, इसका समाधान जानेंगे। परंतु सबसे पहले हम जान लें कि शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ, शिवलिंग क्या है, शिवलिंग भगवान शिव ने क्यों प्रकट किया, इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले हम शिवलिंग के प्रकट की कथा सुने। शिवलिंग क्या है? तो ये बात है उस समय की, सृष्टि के आदिकाल की, जब सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु, शैव विकल्प की ये बात है। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु, इन दोनों में एक चर्चा छिड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम श्रेष्ठ, भगवान विष्णु ने कहा हम श्रेष्ठ। अब दोनों आपस में कहें हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ। अब निर्णय नहीं हो पा रहा, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो फिर महादेव ने देखा कि ये दोनों, एक ब्रह्मा जी जो हैं वो तो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, और ये बहस में बैठे रहें, ना तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करेंगे, ना भगवान विष्णु पालन करेंगे, सृष्टि आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो महादेव ने उनके निवारण के लिए उनके मध्य बहुत जो अनंत काय शिवलिंग प्रकट कर दिया, बहुत विशाल शिवलिंग। अब इतने विशाल शिवलिंग को देखे महाराज, न ऊपर कुछ अंत दिख रहा, न नीचे अंत दिख रहा। दोनों देवों ने आपस में सलाह की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, देखिए ये शिवलिंग अनंत जान पड़ती है, बहुत विशाल जान पड़ती है, तो सबसे पहले जो उसका अंतिम छोर ढूंढेगा वो सबसे श्रेष्ठ होगा। बात स्वीकार हो गई। अब महाराज बात स्वीकार हो गई। ब्रह्मा जी बोले हम ऊपर जाएंगे, भगवान विष्णु बोले हम नीचे जाएंगे। अब ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले, भगवान विष्णु नीचे की ओर चले। ढूंढते ढूंढते बहुत काल बीत गया, परंतु अंत मिला नहीं। अब अनंत का कोई अंत ढूंढना चाहे तो कैसे अंत मिलेगा? हमारे महादेव तो अनादि हैं, अनंत हैं, फिर उनके स्वरूप जो शिवलिंग है उनका अंत कैसे कोई पा सकता? भगवान विष्णु तो नीचे जाते रहे, अंत में हार मान ली। इधर ब्रह्मा जी जब ऊपर गए हैं, तो ऊपर जाते समय ब्रह्मा जी को जब अंत नहीं मिला है, ब्रह्मा जी को अंत नहीं मिला, तो उन्होंने विचार किया कि अब क्या किया जाए। तो ऊपर से गुड़हल का फूल गिरते हुए आ रहा था। इन्होंने विचार किया ये ऊपर से आ रहा है, इसका तात्पर्य हो सकता है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हो वो। तो ये विचार करके उन्होंने क्या किया, गुड़हल के फूल को ले लिया और बोले मैं तुम्हें लेके चलता हूं, तुम वहां पे जाकर ये कह देना कि ब्रह्मा जी सबसे अंतिम छोर तक गए थे, ऊपर तक गए थे, और वहां पे मैं था, मुझे लेकर आए हैं। अब जब गुड़हल को ऐसी बात कही, बोले ठीक है महाराज, अब चले नीचे। ब्रह्मा जी गुड़हल को लेकर के नीचे आए। अब इधर भगवान विष्णु तो हार मान लिए, बोले भगवान शिव तो अनंत हैं, उनकी महिमा तो बड़ी विशेष है महाराज, उनका अंत नहीं पाया जाएगा। अब बोले महाराज अंत तो है नहीं, इसलिए वापस चलते हैं। भगवान विष्णु तो वापस आके वहीं पर, ऊपर से ब्रह्मा जी भी आए एक पुष्प लेकर, बोले देखिए प्रभु, हम ऊपर से ये पुष्प लेकर के आए, हम इसका अंत ढूंढ लिया हमने। अब जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से मिथ्यावादन किया, तो भगवान शिव को थोड़ा क्रोध आ गया। भगवान शिव ने कहा कि आपने असत्यवादन किया है, इस कारण से आपकी पूजा नहीं होगी, और आपका साथ गुड़हल ने दिया है, गुड़हल ने साथ दिया है, इस कारण से हम गुड़हल को श्राप देते हैं कि वो हमारी सेवा में उपयोग नहीं होगा। अब महाराज ऐसा श्राप लग गया। अब तो पता चला शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ। अब शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर शिवलिंग भगवान शिव ने क्यों प्रकट किया? तो कहते हैं कि जैसे वायु है, वायु सर्वत्र व्याप्त है, परंतु यदि आपको अपने गाड़ी में हवा भरवानी हो
तो आपको एक केंद्र होता है जहाँ पे मशीन लगाए रहते हैं लोग जो हवा भरते हैं आपकी गाड़ी में। परंतु आप ये विचार कर वायु तो सर्वत्र अपने आप हवा भर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको एक केंद्र पे जाना पड़ेगा, और वो केंद्र क्या है? ऐसे ही भगवान शिव तो सर्वत्र हैं, परंतु भगवान शिव सर्वत्र हैं, परंतु भगवान शिव पर ब्रह्म, कहते हैं पर ब्रह्म निराकार होता है। अब निराकार ब्रह्म को अब हम विचार करें, महाराज आंख बंद किए, ध्यान कर रहे हैं ज्योतिर्मय स्वरूप पर ब्रह्म, सीधे ध्यान तो लगेगा नहीं। यहाँ 10 मिनट माला लेके बैठे, संसार में मन चला जाता, गृहस्थ में मन चला जाता कि सब्जी घट गई है, ये चिंता है, वो चिंता है, नाना प्रकार की चिंताएं। परंतु हम अब इसी में विचार करें, इसी स्थिति में कि हम तो पर ब्रह्म का, जो निराकार ब्रह्म है, उनका चिंतन करेंगे। अब क्या चिंतन करेंगे जब कोई आकार ही नहीं है? तो फिर सुगमता के लिए महादेव ने, लिंग का तात्पर्य क्या होता है? लिंग कहते हैं चिन्ह, लिंग का एक अर्थ होता है चिन्ह। तो जो शिव का चिन्ह है वो शिवलिंग है, और भगवान शिव का जो चिन्ह है उसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ये बात तो ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। अब कई लोग अज्ञानवश कुछ और शब्दार्थ इसका निकाल लेते हैं, अज्ञानवश ये कह देते हैं। अब परब्रह्म निराकार भगवान शिव ने विचार किया कि भक्त हम में आस्था रखते हैं, भक्ति रखते हैं, तो उनके आस्था को पूर्ण करने के लिए, उनके विश्वास को और दृढ़ बनाने के लिए वो मेरा कैसे ध्यान करे, कैसे भक्ति करे, उसके लिए भगवान ने अपना एक चिन्ह प्रकट किया, शिवलिंग। तो शिवलिंग को स्पर्श करने का अधिकार सबके पास है। और स्त्रियों के लिए कहते हैं कि स्त्री अगर भगवान शिव की पूजन करे अच्छे से तो उसका सौभाग्य वर्धन होता है, उसे मनोवांछित पति की प्राप्ति होती है। अब कई लोग की एक और वो होती है कि कई लोग कहते हैं महाराज कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए। मानता हूं कि शिवलिंग, ऐसा भी कहते हैं घर में रखना भी चाहिए और नहीं भी। कैसे शिवलिंग को रखना चाहिए? कहते हैं इसमें अंगूठा जो होता है हमारा, अंगूठे से बड़ा अगर शिवलिंग है तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए, और यदि अंगूठे से छोटा शिवलिंग है उसे घर में रखिए, महादेव का पूजन करिए। कहते हैं कि यदि आपके पास स्फटिक के महादेव हैं और आप उनका पूर्ण भक्ति भाव से पूजन कर रहे हैं तो आपके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा महाराज। महादेव तो आशुतोष हैं। आशुतोष का तात्पर्य, आशु मतलब जो शीघ्र, और तोष मतलब संतुष्ट होने वाले हैं, जो शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं, वो मेरे महादेव। तो ऐसे महादेव को यदि आपके हृदय में इच्छा है, कई लोग ये भी संशय होता है कि शिवलिंग घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग घर में रखना चाहिए, परंतु ये ध्यान रखें कि अंगूठे बराबर या उससे छोटा हो, अंगूठे से बड़ा ना हो। तो घर में महादेव को रखिए, पूजन करिए। और जो ये संशय है सबके मन में, कई लोग भ्रम फैला देते हैं कि स्त्रियों को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। स्पर्श करिए, आप पूजन करिए और महादेव से सदैव वंदन करिए कि प्रभु हमारा जीवन सुखमय बीते, सभी कष्टों का हरण करें। और मैं यही महादेव से निवेदन करता हूँ कि सभी जीव जो हैं, इस संसार के ऊपर जो संकट है, यह महामारी है, इसका नाश करें और सभी जीवों को अपनी भक्ति प्रदान करें, कल्याण प्रदान करें। अब आज हमने श्रवण किया शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ, कई लोगों के मन में जो संशय रहता उसका समाधान हुआ। अब शिवलिंग प्रकट हुआ क्यों? महादेव ने विचार किया कि जीव को, जो भक्त होते हैं हमारे, उन्हें अपनी महादेव की भक्ति करनी है, उसके लिए एक कोई ना कोई केंद्र चाहिए, आस्था का केंद्र चाहिए कि जिसके प्रति हम अपनी, जिस आकार को अपने चित्त में बसा सके। हम जब ध्यान करना हो महादेव का, शिवलिंग का ध्यान करें। तो ये तो पता चल गया, परंतु कहते हैं कि महादेव तो सर्वत्र व्याप्त हैं, परंतु कुछ जगह महादेव ने एक ऐसे आस्था के केंद्र बनाए हैं। शिवलिंग है तो इसमें 12 जगह महादेव, जो 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग हैं, 12 स्थानों पर महादेव प्रकट हुए हैं, स्वयं प्रकट ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, और वहाँ की अनंत कथाएं भी हैं। और कहते हैं कि जिस जीव के अंदर सामर्थ्य ना हो कि वो 12 ज्योतिर्लिंग भ्रमण कर ले, तो यदि वो कथा ध्यान पूर्वक, देखिए कोई भी कथा प्रारंभ होती है या कोई भी
बात कही जाती है, शास्त्र वेद बात, तो उस बात से पहले एक बात जरूर कही जाती है, श्रद्धा और विश्वास। गोस्वामी जी जब मानस जी को प्रारंभ करते हैं, कहते हैं कि मैं श्रद्धा विश्वास रूपी भगवान शिव और माता पार्वती की वंदना करता हूँ। क्यों महाराज? अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नित्य 11 माला करना चाहिए। गोस्वामी जी के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो श्रद्धा नहीं है तो विश्वास सहज बात है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जिस पर श्रद्धा रहती है उसी के वचनों पर हम विश्वास करते हैं। अब जैसे गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा है, गुरु जी कह रहे हैं ये करना चाहिए, तो हम तो वो अवश्य करेंगे, चाहे गुरु जी ने जो कह दिया हो। क्यों? पहले श्रद्धा लाइए, उसके पश्चात विश्वास आ जाएगा। तो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जो भी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करता है, उसे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। अब हम एक सत्र प्रारंभ करने वाले हैं कल से, जिसमें आपको महादेव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसके विषय में पता चलेगा। और साथ ही यदि आपके क्षेत्र में, गांव में, शहर में, या फिर आपके जानने वाले कोई हों, उनके गांव शहर में कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हो कि संपूर्ण संसार जाने, जिसके विषय में चाहते हैं और लोग भी जाने, और वहाँ पे आकर के दर्शन करके, हो सकता है आपके क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो उस स्थान को ना जानता हो, आप बताएं, फिर वो स्थान को जान जाए। आप चाहते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में सभी को पता चले, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी मेल आईडी मिल जाएगी, उसमें आप हमें मेल कर दीजिए, या फिर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, उस पर भी एक स्वतंत्र वीडियो बनाई जाएगी। यदि आपके पास आसपास कोई ऐसा मंदिर और धार्मिक स्थल हो। इसी के साथ अब आपका समाधान तो हो गया होगा। तो सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि अब कार्तिक मास भी प्रारंभ होने वाला है, तो महादेव का पूजन करिए। और यदि महादेव को घर में लाना है तो अंगूठे से छोटे महादेव को लेकर आइए और महादेव का खूब पूजन करिए, क्योंकि हमारे महादेव कहते हैं आशुतोष हैं, आशुतोष तुम अवघड़दानी। महादेव तो जो मांग लो सो दे दें। भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिए, खुद ही संकट में पड़ गए। ऐसे महादेव चिंता ही नहीं करते क्या होगा, भक्त जो मांग ले सो दे दें। महादेव की उपासना करिए। और इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोलिए उमापति महादेव की जय, जय जय श्री राधे।